ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमो नमः। आज बुधवार है, आज ज्येष्ठ माह का लास्ट डे, कल से आषाढ़ मास शुरू होगा। तो भगवान गणेश की पूजा का विधान है, बुध ग्रह की पूजा का विधान है। प्रेंगु कलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्य। गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ में अभिषेक कीजिए, डेली कीजिए, नहीं तो बुधवार को तो ज़रूर कीजिए। और बुध अभी मिथुन राशि में बृहस्पति जी के साथ हैं, जिनको कि 15 जून को सूर्यदेव भी ज्वाइन करेंगे। आपको ये बता दूं कि जैसे वृश्चिक राशि के ये 8th हाउस में है, कर्क राशि की ये 12th हाउस में है, मकर राशि की 6th हाउस में है, और बुध 3rd हाउस में भी अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए मेष राशि के ये 3rd हाउस में है। इनको तो करना ही है। इसके साथ ही मारक स्थान में अगर मैं देखूं बुध की पोजीशन, तो वृषभ राशि के ये 2nd हाउस मारक स्थान में है और धनु राशि के 7th हाउस मारक स्थान में है। तो इतने लोगों को इनके उपाय करने की ज़रूरत है। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है, वहाँ पर जाके वीडियो अपलोडेड है। उसमें पहले आप वो देखिए कि बुध की ये पोजीशन किस किस को क्या किस वे में प्रभावित कर रही है, और दूसरा उसी में लिंक है जिसमें आपको मिल जाएगा कि उसके क्या उपाय किए जाए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाके आप देख सकते हैं। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आपकी तो 9978627397 पे मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। दूसरा, आज पूर्णिमा का जो विधान है वो कल भी था और आज भी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान है, उसमें लक्ष्मी रमणा। और आपको ये भी बता दूं, सत्यनारायण कलयुग में विष्णु के जो स्वरूप हैं, मोस्ट पॉपुलर कह लूँ और अदरवाइज वो इफ़ेक्टिव हैं, वो हैं सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की कथा आती है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि भगवान सत्यनारायण क्या क्या कर सकते हैं। धन दे सकते हैं, आपकी ये जीवन यात्रा को सुरक्षित और धनमय स्वास्थ्यमय कर सकते हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ है। आपको ये सत्यनारायण जी की कथा भी पढ़नी चाहिए, लक्ष्मी रमना वाली आरती भी गानी चाहिए, उनको भोग भी लगाना चाहिए। ये भी बता दूं, इनको मेन जो भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप को चंदन चढ़ता है। उसके बाद में हम रोली या कुमकुम का तिलक भी करते हैं, पर मेन इनके है वो चंदन चढ़ता है, और इत्र भी चढ़ता है, तो भी वो भी चंदन का ही इत्र चढ़ाया जाता है। इस तरीके से पुरुष सूक्त के साथ में इनका अभिषेक कीजिए, जल दूध जल पंचामृत द्वारा। और आपको फुल कौन कौन से ग्रह सुधर जाएंगे ये सत्यनारायण जी की उपासना से, या विष्णु जी के, बुध बृहस्पति शुक्र 3 ग्रह एक साथ सुधरेंगे आपके। तो ये निश्चित रूप से कीजिएगा। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की पूजा भी करें, कथा भी पढ़ें, और ये सब जो मैंने अभी कहा कि क्या चढ़ाएं क्या करें वो सब करिएगा। और मैंने ये भी बताया कि क्या प्राप्ति होगी वो देखिएगा। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। जब भी विष्णु जी का नाम लें, उनके स्वरूप का ध्यान रखें या नाम लें, जैसे कृष्णाय नमः, शालिग्रामाय नमः, तो ये सब 4 टाइम्स जरूर रिपीट कीजिएगा। लक्ष्मी जी का पूजन में सामने श्री यंत्र रखिए, और हो सके तो ये गज लक्ष्मी भी बना लें, जो एलिफेंट्स है, पेयर ऑफ एलिफेंट्स, वो इसके श्री यंत्र के साइड में खड़ा करके ये कीजिए। भगवान शिव
तो पंचदेवों में आते ही हैं, उनकी पूजा उपासना का तो एवरीडे है ही है। सूर्य देव का भी है। जबाकुसुम शंकाशम काशिपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अभी सूर्य में बहुत तपिश है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूसली बोला हूँ मैं ज्येष्ठ माह में, और अब कंटिन्यूसली आषाढ़ मास में भी कल से बोलूँगा कि सूर्य की उपासना का बहुत महत्व है इन दिनों में, इन माहों में, तो वो कीजिएगा। हनुमान अटिल छबिल बनी जदमोहन मारी लंकपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति ने तुलसी संगठियों ने मिटे कोई ध्यान दरबार मां। अब आपको मैं ये बता दूं, कल से आषाढ़ माह लग रहा है, तो देखिए इसमें 3-4 चीज़ें बहुत प्रमुख है। सबसे पहले, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और शक्ति उपासक भी हूँ, हमारी जो इष्ट देवी है माँ करणी माता है, कुल देवी है वो माँ महामाया है, दर्शन कीजिए आप, जिनका कि कोई स्वरूप नहीं होता। हम तो त्रिशूल बना के जस्ट टू हैव बेटर कंसंट्रेशन उनकी पूजा करते हैं। महामाया परा विद्याओं में है, महाविद्याओं में से एक है, और उनका कोई स्वरूप मूर्ति नहीं होती है। यहाँ भी आप देखेंगे कि सिर्फ एक त्रिशूल बना हुआ है। करणी माता, इनका अभी गुप्त नवरात्रि आएगा इसी माह। दूसरा, गुरु पूर्णिमा भी आएगी इसी माह, और सूर्य मंगल का भी पूजा का विधान है इसी माह। ये आपको बता दूं कि एकादशी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आषाढ़ माह की, क्योंकि भगवान शयनोत्सव, मतलब भगवान हैं वो सोएंगे इसी माह की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की, जो विष्णु भगवान का शयन होता है फॉर 4 months। चतुर्माह का जो पीरियड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आषाढ़ ओनली। तो 4 माह के लिए भगवान योग निद्रा में पहुँचेंगे, जाएंगे, सोएंगे, जैसा भी आप समझें। सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे इन 4 months में। तो ये भी आषाढ़ माह में, मैं जैसे जैसे आएंगे मैं आपको वो उस दिन का बताता चला जाऊंगा। यस, 2 प्रदोष व्रत भी होंगे, 2 एकादशी भी होगी, पूर्णिमा और अमावस्या भी होगी, तो ये तो है ही। पर आपको ये बता दूं कि इस बार पूर्णिमा होगी वो गुरु पूर्णिमा है, और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वहाँ से भगवान योग निद्रा में पौड़ जाएंगे। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं विल बी गोइंग अंडर और विल बी स्लीपिंग इन दैट फॉर 4 months। और उसके बाद में नवंबर में ये जब देव उठनी एकादशी आएगी, जब जाके भगवान जागेंगे और वहाँ से शुभ कार्य होंगे। तो दिस मंथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, हम गुरु की पूजा करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं। तो एक होता है नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, वो ये है कि हम कामना करते हैं, वी डिज़ायर, वी विश कि आप हमारा ये करें, ये करें। उसके लिए यही माह बहुत सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है कि आप जो एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, उससे पहले नवरात्रि भी आएगी, उससे पहले आप अभी इस पूरे माह जो कामना करेंगे, आप आपके कोई भी पेंडिंग काम हो, ये एक स्पेशल टिप दे रहा हूँ, कोई भी पेंडिंग काम हो तो आप इस माह भगवान स्वरूप गुरु मान लीजिए या गुरु मान लीजिए, उनसे ये कामना करते रहिए। कल से ही ये शुरू कीजिए। फाइनल तो वहाँ आएगा, तो एकादशी पे आएगा, गुरु पूर्णिमा पे आएगा, नवरात्रि की 9वीं 8वीं तिथि पे आएगा। तो आप ये करिए। और ये गुप्त नवरात्रि, तांत्रिक पूजा या मेन जो देवी दुर्गा की पूजा है वो गुप्त नवरात्रि है। अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कोई प्रयत्न करना है तो इस गुप्त नवरात्रि में कीजिए पूजा। पढ़िए दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। और देखिए, आपको तांत्रिक पूजाओं में मैं विश्वास नहीं करता, इसलिए वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। और उसका रीज़न लॉजिक क्या है ये मैं आपको इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ। 1976 की बात है। आई वॉज टोल्ड बाई वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एंड
ब्राह्मण ऑल्सो, मीन्स ही वॉज प्रैक्टिसिंग दिस हवन यज्ञ वाले भी उनकी मास्टरी थी। उन्होंने ये कहा कि तांत्रिक पूजाएं करने से रिजल्ट बहुत अच्छे और क्विक आते हैं, पर अगर उसमें कहीं मिसफायर हो गया तो यू आर ऑल्सो हार्म्ड। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, आई बिलीव इन द मेडिसिन विच डज नॉट हैव आइदर और हैव वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स, उसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे वो ज्योतिष है चाहे मेरा मेडिकल प्रोफेशन है। तो मैं आपको बता दूँ, सात्विक पूजाओं के साथ भी रह के वो चमत्कार लिया जा सकता है भगवान से, जो तांत्रिक पूजाओं से लोग लेते हैं। आपका भाव होना चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए, आपकी धुन होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप देखिए सत्यनारायण जी की आज की मैंने जो कहा आपको, पूर्णिमा को कीजिए सत्यनारायण जी की पूजा और मांगिए जो मांगना है, क्योंकि कलयुग में यही इफेक्टिव विष्णु स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। तो आप उनकी कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें दुर्गा जी की पूजा आएगी, नवरात्रि आएंगे, और वो भी गुप्त नवरात्रि। डू इट, आप उनसे जो कामना करेंगे आपको मिलेगा। और फिर गुरु पूर्णिमा, तो गुरु का तो आशीर्वाद ही बहुत कुछ दे देता है, तो वही चीज़ है। तो इतने सारी चीज़ें होगी और मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊँगा। आज का जो चंद्रमा के दर्शन हुए हमने किए, पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं का होता है, संपूर्ण होता है। चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज ऑन पूर्णिमा। तो उसका एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में भी, और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उस पर भी, जिसमें हमने क्या अर्घ दिया, कैसे अर्घ दिया, उसका क्या फ़ायदा, ये सब अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। अब आप ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो मम जानतुं जासि गर्भधम्म। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततम नमः। भगवते बद्धाय नीतपृन्दाय स्मृताम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। आज भी पूर्णिमा है सुबह की तिथि से, तो भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जदमोद मारे सुलंगपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धर और मान राम दूता सभी देवी देवता। आज बुधवार है, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। शांति शांति रेव श्यामा शांति रेवि सुख शांतिर भवतु।